करोड़ों की इस पिच ने संन्यास की उम्र में शमी को बनाया और शानदार। 15 करोड़ के महल में बनवाई है मिट्टी की पिच। विकेट को हसीन जहां का दिल समझकर फेंकते हैं गेंद। 2.5 साल की मेहनत ने सिखाया स्टंप में कैसे लगानी है सेंध। सुरेश रैना जानते हैं वो किस्सा जब लॉकडाउन में मिलने के लिए पहुंचे अमरोहा तो कैसे मिट्टी में घंटों लौट रहे थे शमी। ये आलीशान महल मोहम्मद शमी का है जो किसी बड़े शहर में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के छोटे जिले अमरोहा के अलीनगर में है। यहाँ खड़े होकर शमी पोज देते हैं तो लाखों लड़कियां दीवानी हो जाती हैं। स्विमिंग पूल में उतरते हैं तो आसमान के लोग देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं और जब बच्चे साथ होते हैं तो उनके साथ खेलते कूदते थे। पत्नी के साथ पार्क में बैठकर घंटों गुजार दिया करते थे। लेकिन इसी महल में एक किस्सा ऐसा भी है जहाँ खुद ट्रैक्टर से भर भर कर मिट्टी डाली, घंटों मेहनत करके ऐसी पिच तैयार की जिस पर कितने महान से महान खिलाड़ी खड़े हो जाएं। वहाँ शमी उसे 5 मिनट से ज्यादा टिकने नहीं देंगे क्योंकि इसके पीछे शमी ने 3 ऐसी बातों पर फोकस किया जो आमतौर पर गेंदबाज नहीं करते। पहला, गेंद को सिर्फ सही लाइन लेंथ पर नहीं रखना है बल्कि गेंद ऐसी डालना है कि स्टंप उखड़कर दूर गिरे। दूसरा, ओवर की पहली ही गेंद इतनी तेज होनी चाहिए कि बल्लेबाज को मौका ना मिले उससे चित कर दें। तीसरा, सुरेश रैना और पीयूष चावला जैसे दिग्गजों को बुलाकर प्रैक्टिस की, लॉकडाउन में दिन रात मेहनत की। सुरेश रैना जानते हैं कि जब वो शमी से मिलने पहुंचे थे तो शमी ने कैसे उन्हें पिच दिखाकर गदगद कर दिया था और मिट्टी में घंटों लौटकर शमी कैसे प्रैक्टिस किया करते थे। अपने फार्म हाउस में ही नंगे पैर दौड़कर शमी अपना रनअप सुधारते थे। जैसे ही कोई कमी दिखती थी उसे वापस शुरू करते थे। ये वो दौर था जब शमी हर तरफ से टूट चुके थे। पत्नी हसीन जहां ने आरोपों की बौछार कर दी थी। टीम इंडिया में जगह पाने के लिए वो तरस रहे थे क्योंकि तब उनकी उम्र 28 साल हो चुकी थी। पर शमी ने कसम खाई थी कि अगर समाज को जवाब देना है तो उसका एक ही तरीका है, मेहनत। वो सुबह 5 बजे उठते हैं, खुद की बनाई पिच पर जाते हैं, 3 से 4 घंटे लगातार गेंद डालते हैं, कभी सिक्का रखकर तो कभी टायर रखकर ऐसे प्रैक्टिस करते हैं जैसे लाइव मैच चल रहा हो। और उसके बाद नाश्ता करके आराम करते हैं, फिर प्रैक्टिस में भिड़ जाते हैं। इनकी बनाई पिच टीम इंडिया के खिलाड़ियों को इतनी पसंद आई कि भुवनेश्वर कुमार भी यहाँ पर लॉकडाउन में प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच चुके हैं। शमी ने प्रैक्टिस में खुद को इतना निखार लिया है कि जब लंबे वक्त बाद पहली बार टीम इंडिया में वापसी की तभी ये बता दिया कि मुझे बूढ़ा मत समझना, अभी तो मुझे बहुत विकेट निकालने हैं, नए रिकॉर्ड बनाने हैं। शमी के अंदर खास बात यह है कि वो अलग तरह से सोचते हैं। बुमराह शमी से उम्र में 4 साल छोटे हैं लेकिन कुछ समय पहले जब चोटिल हुए थे तो लंबे वक्त तक टीम से बाहर रहना पड़ा। लोगों ने कहा कि बुमराह को संन्यास ले लेना चाहिए लेकिन उन दिनों उन्होंने कुछ ऐसी प्रैक्टिस नहीं की जिससे उनकी जादुई गेंद अदृश्य हो जाए और बल्लेबाजों को समझ ही ना आ पाए। बुमराह के अंदर जो काबिलियत पहले थी वही आज भी दिखाई देती है। सिराज की कहानी भी लगभग वही है। सिराज अब तक वर्ल्ड कप में बेअसर दिख रहे थे लेकिन श्रीलंका के खिलाफ कई विकेट चटकाकर उन्होंने जो वापसी की है वो बताता है कि सिराज को भी शमी का ज्ञान मिल चुका है। सिराज कहते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि सही लाइन लेंथ पर गेंद जाए लेकिन शमी भाई तो आते ही तूफान मचा देते हैं। उनकी तो कोई बात ही मत करो, बस हम लोग देखते ही रह जाते हैं। उन्होंने ये कैसे किया, गेंद स्टंप तक पहुंचती है और बल्लेबाज पवेलियन पहुंचने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं चुन पाता। सिर्फ सिराज नहीं, कप्तान रोहित और कोच राहुल द्रविड़ भी शमी की बॉलिंग से खासा प्रभावित हैं। टीम इंडिया अगर ये वर्ल्ड कप जीतती है तो ये शमी के लिए सबसे खुशनुमा पल होगा क्योंकि 2.5 साल की तपस्या के बाद उन्होंने खुद को जिस काम के लिए तैयार किया था वो पूरा होगा तो उसकी खुशी एक अलग लेवल की होगी। हर खिलाड़ी मेहनत करता है लेकिन शमी ने मेहनत के साथ साथ खुद को इतना बदल डाला है कि जो लोग पहले वाले शमी को जानते थे वो भी कहते हैं कि भाई ये तो पुराना शमी नहीं है। उनके करीबी बताते हैं कि जब शमी ने 150 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी तब इतने खुश थे कि बता नहीं सकते। इसकी रजिस्ट्री उन्होंने अपने नाम पर करवाई लेकिन बाद में इसे फार्म हाउस में तब्दील कर इसका नाम हसीन फार्म हाउस कर दिया। पर हसीन जहां शमी के इस प्यार से दूर दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुकी थी जहां तलाक के सिवा उन्हें कुछ और नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए शमी जब जब विकेट चटकाते हैं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होता है जिसमें स्टंप पर शमी की पत्नी हसीन जहां की फोटो लगी होती है और शमी गुस्से में देखते हुए उस स्टंप को उखाड़ फेंकते हैं। ये एक शरारत हो सकती है लेकिन जब दिल टूटता है तो व्यक्ति क्या करता है ये वही दिखा रहा है। कुछ लोग खुद पर गुस्सा निकालते हैं, कुछ लोग काम पर, और शमी ने ये गुस्सा लगता है अपनी प्रैक्टिस के दौरान निकाला। तभी LBW के बजाय सीधा बोल्ड या कैच आउट करते हैं जिसमें एम्पायर के आउट न देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। शमी के इस शानदार फार्म हाउस और उनकी सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर बताएं। क्या 5 नवंबर वाले मैच में शमी विकेट का 50वां और कोहली का 49वां शतक दोनों पूरा होने वाला है? आपको क्या लगता है, कमेंट कर बताएं।